हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। और अभी का जो वीडियो ये है, ये विज्ञान के जो कैप्सूल क्लास चल रहा है, जो हम आपको कैप्सूल खिला रहे हैं, तो उसका पार्ट दूसरा वीडियो है। और इस आपके वीडियो सीरीज में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आने वाला है, ठीक है। तो हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि टॉप 101 प्रश्न हम आपको देंगे, उससे बाहर नहीं छटकेगा एग्जाम में, वही में से अइबे करेगा। आपको उससे बाहर आता ही नहीं है तो कब आएगा। तो एक वीडियो इसका हमने डाल दिया है और ये जो इस पार्ट दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो हर एक वीडियो में 10 प्रश्न हम आपको कराते हैं। आपको पता है, अगर मेरा आप लोग हमेशा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा इस बात को कि एक वीडियो में 10 प्रश्न कराएंगे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि मोस्ट विवाहित प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है, जो इस वर्ष आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय कम बचा है चला, अब उसी चीज़ को पढ़ना है जो आने वाला है, ठीक। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न बोल रहा है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचना है, ठीक। और सेकेंड जो है ना, विद्युत बल का नामांकित चित्र बनाना है। दोनों क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन मतलब लॉलीपॉप जैसा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चित्र बनाने वाला प्रश्न है ये। देखो, हमें पता है कि आप लोग इसे बना लोगे, ठीक है। ये तो बोल रहा है विद्युत बल्ब के बनाना है फिगर, वो टूटा वाला, वो आपके होता है ना, वो ललका वो बनाना है, ठीक है। उसको बनाना है। टूटा वाला है तुम्हारा है, जो भगजोनी होता है उसको नहीं बनाना है, वो थी वाला होता है ना, उसको बनाना है, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख कितना है। तो अब देखो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको बनाते हैं। देखो तो प्रिज्म आप लोग बनाए होंगे कुछ इस प्रकार से प्रिज्म होता है, और प्रिज्म से ये चला क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन होता है। ये लो हो गया प्रिज्मवा, ये प्रिज्म हो गया। आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। तो जब किसी प्रिज्म से एक प्रकाश किरणें को गुजरते हैं तो प्रकाश किरणों 7 रंग में बट जाता है, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, तो इसमें हम लोग को उसको नहीं बताना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को नहीं बताना है, हम लोगों को केवल इसका फिगर मांगना है बस, ठीक। ये हो गई तुम्हारा प्रिज्म। ABC नाम रख दिए इसका, ABC। चलो अब देखो, अब इससे एक हम लोग को प्रकाश किरण भेजना है, तो लो हम भेज दिए यहाँ से श्वेत प्रकाश किरण, यहाँ से चली गई भाई। अब देखो यहाँ से अब ये हो गया प्रकाश जो किरण है, ये किरण आपतित हो रही है प्रिज्म पर, तो ये किरण का हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, इधर से इस तरह हो जाएगी। लो बन गया जी, हो गया, ये फिगर बन गया। अच्छा एक बात देखो कि एक किरण इधर से जा रही थी। एक किरण का नाम है आपतित किरण। क्या चला, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक। और ये जो किरण है क्या आपका अपवर्तित है, और ये जो बाहर निकल गई है इसका नाम क्या हो गया सर, निर्गत किरण हो गया। क्या हो गया, निर्गत किरण। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना कि एक किरण जा रही थी यहाँ तक आई ना, फिर इधर से इसको जाना चाहिए इस पे, यहाँ पर इसको इस तरह से इधर निकलना चाहिए था, लेकिन इधर मुड़ गई है। तो इसको हम दिखा देंगे डॉट लाइन से कि इसको आना चाहिए था यहाँ पे, इस पर आना चाहिए था, इसका ये रास्ता ये था, लेकिन रास्ता का हो गया, इधर हो गया है, यानी अपवर्तन हो गया। किरण का हो गई अपवर्तन, किरण का हो गई है तो अपवर्तित हो गई है, यानी इसका अपवर्तन हो गया है, ठीक है। तो ये रहा आपके प्रिज्म, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, आपका प्रिज्म। याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछता है प्रिज्म से। क्वेश्चन पूछेगा बताओ प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, चला बताओ, जल्दी बताओ सब। प्रिज्म में कितना सतह होता है, 5 गो। कई गो होता है, 5 गो। कई गो होता है, 5 गो, ठीक। तो ये रहा आपका पहला का उत्तर हो गया। इस प्रकार से बता देंगे आपका पूरा फुल नंबर, जितना नंबर को होगा उतना आपके नंबर आपके झोले में मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा। आया है समझ में, कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर प्रश्न आता है कि प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है उसका फिगर बनाना है, तो इसी चीज़ को बना दोगे, आप लोग का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक।
पहला हो गया। अब देखो सेकेंड बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाना है। ये भी काफ़ी रसगुल्ला जैसा सवाल है। लो तो लो यहाँ बनाते हैं क्या, लो आप लोग इस प्रकार से ऐसा कर लोगे भाई। चलो ऐसा कर लेते हैं, हमको तो उतना अच्छा बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। ठीक है चलो, ठीक है भाई, चलो आजा 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 राजा आजा, चलो हाँ ठीक है। अब चलो यहाँ से ऐसे कर देते हैं, चलो भाई, और यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक, आप लोग करना घर पे अच्छा से इसको, ठीक ये कर देते हैं। ठीक, आप लोग कर लेना अच्छा से। अब देखो यहाँ से ऐसा कर लो और ऐसा और ऐसा, ठीक है ऐसा कर लो। ठीक, और इसमें इस तरह से घुर्चिया दो, ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, आप लोग और अच्छे से बनाना, हम यहाँ पर आप लोग को बना कर दिखा दे रहे हैं एगो सैंपल में। आप चाहो तो जो बुक में दिया हो उससे आप लोग लिख सकते हैं, या ऐसा बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका नाम आपका होल्डर है। क्या नाम है इसका, इसका नाम आपका होल्डर हो गया ये। ठीक है, और ऊपर जो है इसका नाम फिलामेंट है। क्या है आपका, फिलामेंट, फिलामेंट या तंतु है। फिलामेंट जो घुरचैल है ना वही क्या है, फिलामेंट है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है कि फिलामेंट जो बल्ब का तंतु होता है, तंतु जो है फिलामेंट किस धातु के बना होता है। चलो बताओ तो सभी लोग, हम इससे एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न का जवाब दो कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु किससे का बना होता है। तो सबका आंसर सही आ रहा है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। याद रखना, इससे प्रश्न आपके आता है। सेकंड, इससे सवाल बनेगा कि बताओ बल्ब में कौन सा गैस ठूस ठूस के भरा जाता है। तो बल्ब में भरा जाता है आपके अकीर्य गैस भर जाता है। चला कौन गैस, अकीर्य गैस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका तार हो गया, चालक तार हो गया, चालक तार हो गया, चालक तार हो गया। ये आपका कांच हो गया, क्या हो गया आपका, तो कांच हो गया, कर लो। ये आपका इधर कर लो होल्डर। ठीक है, होल्डर। ठीक है, आप लोग इससे अच्छा से बना सकते हो या ऐसा ही बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई यहाँ परेशानी होने वाला नहीं है। इस प्रकार से आप लोग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग खुद इसे बनाकर एक दो बार बनाकर प्रैक्टिस करना, पूरा आपके बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये इसका नीचे दिया है जो दो यहाँ पर बनाए हैं हम, वो आपका टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब कि एगो धन वाला एगो ऋण वाला, यानी एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब यहाँ पर, यहाँ दोनों प्रश्नों का फिगर यहाँ पर हम बना दिए हैं। इसका चाहो तो चेला स्क्रीनशॉट मार ले या तुम खुद इसे बना लेना। ठीक, तो स्क्रीनशॉट जल्दी मार, फटाक से जल्दी मार लिया। ठीक है, तो दो प्रश्न हो गया। ठीक है, देखो हम जो भी आपको प्रश्न कराए हैं ना उतना तुम पढ़ लो, उतना कर लोगे ना तो उससे बाहरी नहीं आएगा चला। अब तो तू मार गैस पेपर पलटा है, दुका पलटा है, ब्रिलियंट है तो दुका है तो दुका है, काहे उतना टेंशन ले रहा है। एग्जाम करीब है और आपके 15-20 दिन से एग्जाम है, 365 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा तो अब क्या करेगा, किताब पढ़ के कर लेगा नहीं। अब उसी चीज़ को पढ़ो जो तुम्हारे इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को पढ़ो। ठीक, चलो देखते हैं आपका इसका तीसरा प्रश्न क्या है। दो प्रश्न हो गया ना, तो तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए अब जो आपका प्रश्न, दो प्रश्न लिए हैं, इसमें से एक प्रश्न 100% मोहर मार लो चला कि एक प्रश्न आएगा तोहरे एग्जाम में। ये दोनों में से एक प्रश्न आएगा, हमारा गारंटी है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा होगा, तुम लोग को मालूम होगा। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम काफ़ी शानदार प्रश्न है। तुम्हारे दोनों हाथ में ये दो लड्डू धरा दिए हैं, एक लड्डू जरूर आपके एग्जाम में आएगा। 100% मोहर मार लो कि एक आपके एग्जाम में आएगा। तो उनको नहीं घबराना है, याद करके जाना है। याद है तो अच्छी बात है, जाकर छाप करके आ जाना है। आपके पेपर में प्रश्न छप गया है, केवल आपको जाकर कॉपी में छाप देना है बस। आया तो देखो आराम से इसे करते हैं। यहाँ पर याद तुम लोग करा देंगे। यहाँ पर अभी देखो बोल रहा है ना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे और प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। तो पहले बात तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, आप प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। नियम तो इसका काफ़ी आसान है। तो आप लोग पढ़ाई की हो गए कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो जब प्रकाश किरणें आती है और किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश किरणें क्या होती है, पुनः वापस लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। सिंपल चीज़ है। ऐसा ही चला है क्या आपका अपवर्तन, कि जब प्रकाश के किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टिचू घुसती है तो क्या होता है, तो घुसती है तो प्रकाश किरणें का पथ का होता है,
विचलित हो जाती है, अपने पथ से क्या होती है, वो अपने पथ से भटक जाती है, यानी उसका विचलन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चीज़ तो तुम लोग का मालूम ही होगा ना, है ना। तो इस चीज़ मालूम रखना है। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के दोनों दो को नियम है चला, कई क्या है, दो को नियम है, दो को नियम है चला, ठीक है। देखो, तो प्रकाश के पहला नियम है यहाँ पे, इसका आंसर करेंगे हम लोग, उत्तर करेंगे, ठीक है। और प्रश्न आएगा तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होता है जो निम्नलिखित। पहला नियम क्या होगा चला, तो पहला नियम होगा कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब बिंदु पर लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों होते हैं। पहला नियम हो गया, ठीक है। सेम ऐसा ही आप लोगों को लिखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम में, ठीक। अब देखो सेकंड क्या होगा कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण, तथा परिवर्तन कोण, चाहे आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। चलिए लिखो, तथा परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण हमेशा हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, चला दूसरे के बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है दोनों का, कि अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, आपके कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये चीज़ तो तुम लोग को मालूम होगा। तो ये दोनों चीज़ को याद रखना है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन के नियम, इसका तुम चाहो तो फिगर बना सकते हो। फिगर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा फिगर बने को यहाँ पे, ये आपका तुम्हारा रे भाई फिगर हो गया। ये कोई सतह ले लो या दर्पण ले लो, इस दर्पण पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई और ऐसा क्या होगी, यहाँ से होगी परिवर्तित। तो जो किरण यहाँ पर आ रही है चला, उसे बोलते हैं आपतित, ठीक है। ये क्या है, तो आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण। और फिगर बना दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो केवल लिख दो, लोग दोगे यहाँ पे दोनों चीज़, ये पहला नियम दूसरा नियम, तभी भी आपका फुल नंबर मिल जाएगा। तो आप फिगर बनाने पर क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। आपतित किरण हो गया, फिर क्या हो गया, ये परावर्तित किरण, क्या हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, ठीक है चला। अब देखो, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आपके आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब ध्यान देना, और ये हो गया तुम्हारा अभिलंब, ठीक है। तो इनके बीच बनता है कोण आई, इनके बीच बनता है कोण आर, ठीक है, कोण आर। देखो, तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया लंब, ये हो गया परावर्तित किरण, और इनके बीच लंब और आपतित किरण के बीच बनता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण और लंब के बीच बनता है परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर बोलते हैं, ठीक। ये चीज तुम लोग का मालूम होगा। तो ये दोनों नियम को लिख देना है। अब सेकंड नियम देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखो। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से इसका होता है सेम इसी का इसका भी होता है। पहला नियम सेम रहता है, पहला नियम सेम भरो, पहला नियम का भरो, सेम भरो। यहाँ पर आपतित किरण और यहाँ जो परावर्तित है ना, वहाँ पर कर दो अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन में ना प्रकाश के परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर केवल तनु में चेंज करना है, जहाँ प है वहाँ पर अ कर देना है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब, तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल में एक ही समतल हो गया, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो दोनों का जो पहला नियम है ना, सेम है चला, ठीक है। अब सेकेंड जो नियम इसका अपवर्तन के है, तन चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात आपतन कोण की जया मतलब हो गया साइन आई, बता गया आपके साइन आर बराबर क्या हो गया, एन मतलब नियतांक हो गया। तो दोनों प्रश्न हो गए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी दो होता है। तो पहला नियम तो सेम ही है, केवल यहाँ पर जो आपके परावर्तित है वहाँ का कर देना है, अपवर्तित कर देना है। पहला नियम दोनों का सेम है। सेकेंड नियम इसका चेंज है क्या, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एन या म्यू बोलते हैं इसे। ये क्या होगा, ये आपका नियतांक होगा, इसी को बोलते हैं आपके अपवर्तनांक। ध्यान रखिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चला क्या बोलते हैं इसे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत बार पूछा है एग्जाम में तोहरी कि स्नेल का नियम कौन है, तो साइन आई बट्टा साइन आर। पढ़ लो, याद कर लो, याद नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव में आएगा, कहेगा कि इसमें स्नेल का नियम कौन है, याद नहीं है तो सब भगवा जाएगा, भगवाएगा तो क्या मारेगा, ऊपर साइन आई की जगह आर मार देगा। ठीक है, तो साइन आई ऊपर आर नीचे, आई ऊपर आर नीचे, ठीक है, तब जाकर के तुम्हारा सही होगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चला याद रखना, इतना मेहनत से तुम लोग को बताए हैं, आप लोग को याद कर लेना, इसे याद करके जाना है, क्योंकि प्रश्न इसका ठेपा मोहर मार लो कि दोनों में से एक प्रश्न जरूर आपके आएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो बोलो सर, यस सर आओगे, आ गया समझ में, आगे बढ़ गए। ठीक, इस फिगर को नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट कहते हैं सर फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तब चलेगा, बनाओगे तो अच्छी बात है, दाल भात में घी हो जाएगा। अगर बिना ऐसे बनाए हुए क्लिक करेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम्हारे नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब चलते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन 4 हो गया, 5वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चला देखो प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, देखो हम प्रश्न पूरा एक बार लिख लिए हैं, तो ये सबको पता है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उसमें आपके अम्ल और क्षारक जो मिल करके अभिक्रिया करता है, तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आप लोग परिभाषा इस प्रकार ले सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपने अपने भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखे हैं उसी को आप लोग को करेंगे। हालांकि आपको याद है तो आप उसको लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बोल सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, उससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। या कहीं कहीं आप लोग ये भी देखने को मिलेगा कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो अपने गुणों को नष्ट करके क्या करते हैं, अपने गुणों को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, जिससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन चला देखो, अलग अलग याद करेगा ना तुम्हारा दिमाग गड़बड़ा जाएगा। हम तुमको बता रहे हैं उतना ही याद करो, बस सीधे लिखना है ना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी सिंपल आपका परिभाषा है ये, आपको ज़्यादा ये इतनी नहीं किए हैं हम, इस प्रकार से आप वो लिखेंगे, आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि अम्ल ले लेते हैं, एक HCl क्या है तुम्हारा अम्ल है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है क्षारक है। देखो ये अम्ल हो गया चला, ये आपका क्षारक हो गया। जब दोनों अभिक्रिया करेगा चला तो पहला ही क्या बनाएगा ना, क्या कहेगा ना, वही कहेगा। HCl में जो H होगा ना, कहेगा कि हम ना तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हरी ससुर हमको बड़ा पीटेगा हमको। कौन, सोडियम बाबा, ध्यान दो पहले, इसके आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ जुड़ेगा, और इसके आगे वाला इसके आगे जुड़ जाएगा आकर। ठीक है, ध्यान दो, ये जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ना उसको कौन निकालेगा, सोडियम कहेगा जल्दी भाग, ना तो बड़ा पीटे हो। यानी जो धातु होता है ना, धातु अधातु को कहता है कि जल्दी निकल। धातु कौन है, सोडियम है। किस अधातु को, तो आगे वाले को कहेगा, किसको, आगे वालों को हाइड्रोजन का निकाल देगा, और क्या बना देगा, यहाँ पर देख लो, इसको खेद देगा और Cl बच जाएगा, तो यहाँ पर आ करके Na बच जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या OH बच गया, क्या बच गया OH, यानी H2HO बच गया, और ये H जाकर इसमें जुड़ जाएगा तो आपके H2O हो जाएगा। तो ये हो गया लवण, लवण मतलब नमक, साल्ट, इसका हो गया जल, तो लवण और जल बन गया। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं चला उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, या आप चाहो तो और भी इसको बढ़ा चढ़ा कर ले सकते हो कि जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके एक अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं, तो उससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं, या हम जो सेम लिखे हैं उसी चीज़ को आप लोग लिखोगे तभी भी आपका नंबर पूरा फुल नंबर मिलेगा। क्या है वो, ग्राइंडर आ रहे हैं, उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। आगे चले, देखो नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण, बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। यानी जो विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है सर, तो CaOCl2 होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का चला ना कभी कभी है लिखता है CaOCl, ठीक है, और फिर Cl कर देगा, यानी Cl को 2 भागों में बांट देता है। तो दोनों चीजें एक है, कहो चाहिए कहो बात, दोनों एक है। ठीक है,
तो ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा पहला वाला, ठीक है। तो बेरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है किस प्रकार तैयार किया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो तैयार किया जाता है ना, चूना से, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना से तैयार किया जाता है। जब चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्लोरीन गैस को जब प्रवाहित करते हैं तो प्राक से क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl2 बन जाता है यहाँ पर। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जब सूक्ष्म बुझे चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो बेरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। काफ़ी इजी तरीका से आप लोग को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को हर चीज़ एग्जाम में जाए तो वहाँ पर आपको याद रहे, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर लिखा है कि जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो बेरंजक चूर्ण बनता है। अब इसका तुम चाहो तो यहाँ पर रिएक्शन जो होता है उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह देंगे, तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है COH का होल ट्वाइस, सूक्ष्म बुझे चूने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका CN दिया है ना, हाँ। तो अब क्या हो गया ये, हाँ, तो आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है फॉर्मूला इसका। और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर लिख देंगे रिएक्शन इस तरह एरो लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ताकि हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या होगा, तो यहाँ पर होगा कि आपके Ca, ठीक है, Ca हो गया कैल्शियम, इसमें का जो O है ना वो यहीं पर हो जाएगा और ये Cl2 इसके आगे आ जाएगा, यहाँ लौट जाएगा। तो इसमें का O तो निकल गया है, ठीक है, O और H दोनों दो बार है। तो यहाँ पर देखो ये Ca जो है Cl के साथ, यहाँ ध्यान दो, Ca जो है Ca और Cl मिल गया, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पर आपके OH2 बच गया। तो इसमें का एक O इसके बिचवा में घुस जाएगा, एक O बिचवा में घुस जाएगा, Cl2 है, ठीक है। और इसमें का बच जाएगा H बच जाएगा 2 गो और O बच जाएगा 1 यानी H2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा। क्या लिखना है कि जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बेरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और इस प्रकार से रिएक्शन को हम लोग को लिख देना है और जो भी आपका नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। इसका डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं, याद कर लो। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसी के नामों में छिपा हुआ है, इसका नामों में इसका काम छिपा हुआ है। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। तो बोलेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण कहेगा तो लिख देंगे CH4 C2H2, ठीक है, बोल सकते हैं ना, C3H8, ये सब क्या है आपका इथेन मिथेन प्रोपेन पढ़े हैं ना। इस प्रकार से एक दो उदाहरण यहाँ आप सिंपल लो उदाहरण में सिंपल बता रहे हैं। उदाहरण CH4 दे दो, ठीक है, एक C2H5 कर दो, C2H6 कर दो। ये दो उदाहरण आप दे देंगे तो आपका काम फ्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सुन लो फिर से क्योंकि हम लिखे नहीं है। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिंपल चीज। और उसके बाद उदाहरण में लिख देंगे CH4 C2H6, ओके, कर लोगे। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि उत्सर्जन क्या है, दो प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम लिखे तथा दो उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। उत्सर्जन, ये बलवीय से प्रश्न है। उत्सर्जन मतलब हम लोग के शरीर में, जीवों के शरीर में जो खाते पीते हैं तो जाता है पेट में, उसके पाचन होता है, उसके बाद निकलता है ना, हाँ निकलता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ, तो उसको निपटारा करना यानी उसको बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो जीवों के शरीर में जो भोजन खाते हैं उसके अंदर जो पाचन होता है, उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है वो वाला खराब वाला, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है क्या कहते हैं, उससे उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल इसका आप लोग किस प्रकार दोगे, इसका डेफिनेशन बोलोगे ना कि जीवों के शरीर में बने हानिकारक पदार्थ और या अपशिष्ट पदार्थ, जीवों के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल आपका परिभाषा है। इस तरह से आपके बुक में नहीं मिलेगा, चला ठीक है। हम क्या बताए हैं कि जीवों के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ तक कि उत्सर्जन क्या है तो हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लो, क्योंकि लिखे नहीं हैं हम, ठीक है, क्योंकि सिंपल सवाल है। उत्सर्जन क्या है तो जीवों के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ को, जीवों के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब बोल रहा है क्या, प्रमुख दो उत्सर्जी अंग मतलब कहाँ से निकलता है। तो पहले मान लो ब्रिक हो गया, किडनी हो गया और आपका फेफड़ा हो गया। फेफड़ा भी तो होता है ना, जो फेफड़ा से निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, हानिकारक है शरीर
के लिए, यानी जो जो हमारे शरीर के अंदर है जो हानिकारक है वो क्या है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। तो बोल रहा है प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम, तो एक किडनी हो गया वृक्क, किडनी नाइट्रोजन को छानता है और बाहर निकालने का कार्य करता है, और फेफड़ा हो गया। दो क्या हो गए, तो आपके प्रमुख उत्सर्जी अंग हो गए। नाक भी उत्सर्जी अंग, मार भल भल फकता है ना, पोटवा सोटवा निकलता है इसमें से, पूरा घुसा देता है, घुसा देगा पहले, घुसा करके निकालेगा, निकाल के उसे मलेगा आराम से। तो उत्सर्जी अंग ना है, अंदर से निकला है कि नहीं निकला है, तो वही उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो नाक भी उत्सर्जी अंग कहलाएगा, ठीक। तो उत्सर्जी अंग में वृक्क, फेफड़ा। अब बोल रहा है उत्सर्जी पदार्थ, मतलब इसके अंदर क्या निकलता है, तो मल हो गया, पहले ढेर निकलता है, सुबह सुबह जाता है, घुस कर भर आता है, वही क्या है, तुम्हारा मल हो गया, मूत्र हो गया, ये क्या है आपका उत्सर्जी पदार्थ है। सिंपल चीज़ है, इसे आप लोग कर लोगे। कैसे कर लोगे, फिर से एक बार मैं इसको बोल दे रहा हूँ, सुन लो। उत्सर्जन क्या है, तो जीवों के शरीर में बने हानिकारक पदार्थ, जीवों के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। दो उत्सर्जी अंग क्या क्या होंगे, तो वृक्क होंगे, फेफड़ा होंगे, नाक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएंगे, दो उत्सर्जी पदार्थ बोल रहा है, तो मल मूत्र हो जाएगा, ठीक है, या नक में कचरा हो जाएगा, वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न कंप्लीट हुए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके मैं दे रहा हूँ, उसे आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, उसे आप लोगों को बताना है क्या होगा। अगला प्रश्न ये है कि बताना है आप लोगों को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप देना पूरा, ठीक है। देखते हैं कितने कितने लोगों को स्टूडेंट को याद है। और दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का बड़ विक्षेपण किया है, इसको भी बताना है आप लोगों को। और तीसरा एक लास्ट प्रश्न है, उसको बताना है क्या, कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग का परिभाषा लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आपके 3 प्रश्न दिए हैं होमवर्क में। होमवर्क मतलब कि होमवर्क लिखना नहीं है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है इसका डेफिनेशन और कमेंट कर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है, कितने स्टूडेंट को याद नहीं है, ठीक है। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।